नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मयंक स्टडी पॉइंट पर। मैं हूं आपका होस्ट मयंक साह और आज का मेरा वीडियो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का है, जिसके अंदर हम लोग जानेंगे मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्राइजल के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने परफॉर्मेंस अप्राइजल के डेफिनेशंस, ऑब्जेक्टिव्स और कुछ फीचर्स, एडवांटेज जाने थे। आज के इस वीडियो में हम लोग मेथड्स को कंप्लीट करेंगे। मेथड्स का पूरा कॉन्सेप्ट जो है मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्राइजल का कंप्लीट करेंगे। तो हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी बने और वीडियो को तो दोस्तों अब हम लोग यहाँ पे बात करें मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्राइजल की। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे ट्रेडिशनल मेथड के बारे में जानेंगे और इसके बाद हम लोग जानेंगे मॉडर्न मेथड के ऊपर। इसके ऊपर भी मैं वीडियो जरूर लेकर आऊँगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करें ट्रेडिशनल मेथड की। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसे आप प्लीज़ 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 स्किप ना कीजिएगा, एक सेकेंड भी स्किप ना कीजिएगा। तो यहाँ पे ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता है, किसी भी एम्प्लॉय के अंदर जो परफॉर्मेंस अप्राइजल जो देखा जाता है इंडिविजुअल एम्प्लॉय के अंदर, उसमें कुछ उसका क्वालिटीज़ देखा जाता है कि उसके अंदर किस तरीके का क्वालिटीज़ है जो उसे प्रमोशन मिले। तो सबसे पहला क्वालिटी देखा जाता है नॉलेज, उसके बाद कैपेसिटी, उसके बाद जजमेंट, उसके बाद इनिशिएटिव, उसके बाद एटीट्यूड, उसके बाद उसका तरफ का लॉयल्टी, उसका फिर लीडरशिप और भी ऐसे बहुत सारे ऐसे क्वालिटीज़ चेक होते हैं। तो ये सब क्वालिटीज़ अगर किसी मैनेजर को या फिर किसी अप्राइजर को पसंद आता है, किसी सीनियर मैनेजर, सीनियर सुपरवाइज़र को पसंद आता है उस एम्प्लॉय का, तो वो प्रमोशन देता है। या तो फिर अगर वो कहीं लीव ले रहा है, या फिर लीव लेने का मतलब अगर वो किसी और कंपनी में अपना जॉब देख रहा है, तो वहाँ पे भी इसका हेल्प आता है, जिसे हम लोग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी कहते हैं। तो यहाँ पे ये होता है मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्राइजल का ट्रेडिशनल मेथड का मतलब। अब हम लोग यहाँ पे बात करें उसके कुछ फॉलोइंग स्टेप्स के बारे में जो ट्रेडिशनल मेथड्स का परफॉर्मेंस अप्राइजल है। तो सबसे पहला स्टेप आता है हम लोग का अनस्ट्रक्चर्ड मेथड ऑफ अप्राइजल। अनस्ट्रक्चर्ड मेथड क्या मतलब होता है कि उसमें अपने ध्यान से मैनेजर जो है या फिर सुपरवाइजर जो है अपने एम्प्लॉय के नेचर को देख के, उसके एटीट्यूड को देख के, उसके जजमेंट, उसके नॉलेज को देखकर एक प्लेन पेपर पे, एक वाइट पेपर पे अपना लिखता है, उसके बारे में लिखता है कि उसका क्या चीज़ अच्छा है और क्या चीज़ खराब है। बेसिकली अधिकतर सभी सुपरवाइजर जो होते हैं वो अच्छा ही लिखते हैं, लेकिन किसी किसी का ऐसा होता है कि खराब होता है तो वो खराब का भी लिखते हैं। ये बहुत ही रेयर पर्सन में होता है, रेयर केस में होता है, लेकिन अधिकतर यहाँ पे अच्छी बातें ही लिखी जाती है और ये सभी कोई लिख सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैनेजर लिखे, वो सीनियर सुपरवाइजर से भी लिख सकते हैं। तो उनका क्या होता है, वो लोग क्या देख कर लिखते हैं, वो लोग देख के लिखते हैं एम्प्लॉय का नेचर, फर्स्ट इंप्रेशन क्या है, वो किस तरीके से बात करता है, वो किस तरीके से बोलता है, वो किस तरीके से काम करता है, ये सब ध्यान में रखकर वो अपना लिखता है और इसे ही हम लोग अनस्ट्रक्चर्ड मेथड लिखते हैं या कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग उसके बारे में अच्छे से समझें तो क्या लिखते हैं। दिस इज द सिंपल मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्राइजल। ये एक सिंपल मेथड है परफॉर्मेंस अप्राइजल का। इट इज़ हाईली सब्जेक्टिव इन नेचर, और ये बहुत ही सब्जेक्टिव नेचर होता है। और अंडर दिस मेथड अप्राइजर हैज़ टू डिस्क्राइब हिज इम्प्रेशन अबाउट द एम्प्लॉय। अप्राइजर का मतलब होता है मैनेजर, सुपरवाइजर, सीनियर सुपरवाइजर या फिर सीनियर मैनेजर, ये सब होते हैं। ये में क्या होता है, ये सुपरवाइजर डिस्क्राइब करता है उस एम्प्लॉय का इम्प्रेशन को जो उसके अंदर उसने देखा है, उस मैनेजर ने उस एम्प्लॉय के अंदर देखा है। उसे हम लोग अनस्ट्रक्चर्ड मैनर कहते हैं। Sometimes rater has to list his comments specifically on qualities। कभी कभी जो सुपरवाइजर्स होते हैं वो लोग लिस्ट कमेंट करते हैं स्पेसिफिकली उनके क्वालिटीज़ पे, उनके एबिलिटीज़ पे, उनके एटीट्यूड पे, उनके एप्टीट्यूड पे और फिर अदर पर्सनल थ्रेड्स पे जो एम्प्लॉय के अंदर होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो किस तरीके से आदमी बात कर रहा है, किस तरीके से आदमी काम कर रहा है, किस तरीके का उसका नॉलेज है, किस तरीके का उसका एटीट्यूड है कंपनी की तरफ, उसका मैनेजर की तरफ, उसका किस तरीके का रिलेशनशिप है, वो किस तरीके से रिलेशनशिप बनाता है, फ्रेंडली है, इको में रहता है या फिर अलोन, अकेले में रहता है, इस तरीके से वो सब देखकर वो अपना अप्राइजल बनाते हैं। फिर दिस मेक्स द मेथड हाईली सब्जेक्टिव। पर्सनल बेसिस रिफ्लेक्ट्स थ्रू द इम्प्रेशन ऑफ रेटर इन हिज रिपोर्ट। और सबसे ज़्यादा मैनेजर तो सबसे ज़्यादा इस पे काम करते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ लास्ट इंप्रेशन, जो मैंने आपके इसके पहले वाले वीडियो में बनाया था। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा, वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ऊपर आई बटन में भी, तो आप उसे जाके जरूर देखिएगा। तो फर्स्ट इंप्रेशन इज़ लास्ट इंप्रेशन में यही मैटर करता है कि पर्सनल का बायो जो है वो किस तरीके से रिफ्लेक्ट करता है, ये चीज़ वही होता है। और सबसे ज़्यादा मैनेजर, सुपरवाइजर्स इसी को देखकर लिखते हैं। उसका काम देख के बहुत कम ही लिखते हैं, अधिकतर लिखते हैं लेकिन इतना ज़्यादा नहीं लिखते हैं। उसके बाद
फिर अब हम लोग यहाँ पे बात करें उसका स्ट्रेट रैंकिंग मेथड के बारे में। इट इज़ क्वाइट सिंपल एंड ओल्ड मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्राइजल। और ये बहुत ही स्ट्रेट रैंकिंग मेथड जो है वो सबसे सिंपल मेथड भी होता है। इसमें क्या होता है, इसमें आपका नॉलेज, इसमें आपका रैंक, इसमें आपका डिग्री मैटर करता है कि अगर आपको प्रमोशन चाहिए, अगर किसी चार जैसे कि ABCD ये 4 एम्प्लॉय हमें पसंद आए हैं, कंपनी को ये 4 एम्प्लॉय पसंद आए, अब उसमें देखा है कि उस चारों में से उनमें कंपेयर किया जाएगा कि किसका नॉलेज सबसे ज़्यादा है, किसका डिग्री सबसे ज़्यादा है, किसका डिग्री सबसे हाई है, किसका नॉलेज सबसे ज़्यादा है, किसका एटीट्यूड सबसे ज़्यादा, कौन सबसे ज़्यादा लॉयल है। इन सभी पे मैटर करता है। इन सभी को कंपेयर करके जिसका सबसे अच्छा होता है उसे प्रमोशन मिलता है, अच्छी जगह प्रमोशन मिलता है। प्रमोशन उन चारों को मिलेगा, लेकिन अच्छी जगह पे कौन कैसा जगह पे रहेगा, किसका कितना सैलरी होना चाहिए, ये सब डिसाइड इन सब चीज़ों से होता है। इट इज़ क्वाइट सिंपल एंड ओल्ड मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्राइजल। अंडर दिस मेथड द एम्प्लॉय एंड हिज परफॉर्मेंस आर कंसिडर्ड एज एन एंटिटी। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसके एम्प्लॉय के अंदर जो भी परफॉर्मेंस होता है उसे कंसिडर किया जाता है और उसके अंदर के और भी क्वालिटीज़ को देखा जाता है। ऑल द एम्प्लॉयज आर इवेल्युएट बाय द अप्राइजर कंसिडरिंग देयर परफॉर्मेंस ऑफ जॉब एज अ बेस एंड रैंक्स आर गिवन। तो उसके अप्राइजर को इवेल्युएट किया जाता है, उसके अप्राइजल को बेस में रख के, उसका जॉब का परफॉर्मेंस देख के, उसका रैंक देख के, उसको कौन सा रैंक दिया गया ये सब देख के उसे प्रमोशन दिया जाता है। द ऑर्डर ऑफ रेटिंग रेंजेस फ्रॉम बेस्ट और वर्स्ट। और यहाँ पे इसे एक सीरीज के तरीके से देखा जाता है कि सबसे अच्छा से लेके सबसे खराब तक, उसका सबसे अच्छा काम से लेके उसका सबसे अच्छा परफॉर्मेंस से लेके सबसे खराब परफॉर्मेंस तक का पूरा लिस्ट चेक किया जाता है। दिस मेथड इज ऑल्सो हाईली सब्जेक्टिव एंड लेक फेयरनेस इन असाइनिंग द रियल वर्थ एंड एम्प्लॉय। और ये असाइन करता है कि उसका रियल में वर्थ कितना हो चाहिए, यानी कि उसका सैलरी कितना होना चाहिए और कितना होने वाला है, ये सब मैटर करता है, ये सब जज किया जाता है। इट बिकम्स अ डिफिकल्ट टास्क व्हेन परफॉर्मेंस ऑफ प्रेटी लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आर टू बी असेस्ड। और ये सबसे डिफिकल्ट होता है HR मैनेजर के लिए, HR के लिए, कि किसका परफॉर्मेंस सबसे अच्छा है और सबसे ज़्यादा लार्ज नंबर का है, लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉय की सभी एम्प्लॉयज़ में सबसे अच्छा किसका परफॉर्मेंस है उसे जज करना। फिर इट लैक्स सिस्टमैटिक प्रोसीजर ऑफ परफॉर्मेंस अप्राइजल। और ये एक सिस्टमैटिक प्रोसीजर होता है परफॉर्मेंस अप्राइजल का। और द नेक्स्ट मेथड ऑफ पेयर्ड कंपैरिजन इज एन इम्प्रूवमेंट ओवर दिस मेथड। और अगर किसी एम्प्लॉय का जो है सब कुछ क्वालिटी अच्छा है लेकिन उसका डिग्री अच्छा नहीं है, डिग्री कम है, या फिर उसका नेटवर्थ अच्छा नहीं है, तो उसके ऊपर भी एक आता है पेयर्ड कंपैरिजन मेथड के बारे में। उसमें उन लोग का डेवलपमेंट किया जाता है कि उनको अच्छा डिग्री कैसे मिले। जैसे कि आप लोग कई बार सुन सकते हो कि आपके जो भैया दीदी या फिर मामा अंकल जो भी है वो किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और अचानक से उनके कंपनी से ही उनको ऑफर मिलता है पढ़ने के लिए आगे, कि आप MBA कर लो या फिर PhD कर लो या फिर कुछ भी नया डिग्री लेने के लिए। तो ये इसी कारण से होता है कि अगर उनका प्रमोशन होने वाला है और उनका सब कुछ क्वालिटीज अच्छा है, तो उनका बस एक ही चीज होता है, उनका डिग्री मैटर कर रहा है कि उनका डिग्री अच्छा नहीं है, इसलिए उनको डिग्री और अच्छा लेने के लिए कंपनी जो उनको खुद ऑफर करता है कि आप हमारे कंपनी के थ्रू पढ़ो। तो यहाँ पे यही होता है, दिस मेथड एज एन अटेम्प्ट टू इम्प्रूव अपॉन द सिंपल रैंकिंग मेथड। अंडर दिस मेथड एम्प्लॉयज ऑफ ग्रुप आर कंपेयर्ड विद अनदर एट वन टाइम। जो मैंने आपको स्ट्रेट रैंकिंग मेथड में बताया कि ABCD एक ग्रुप है, उसमें उसका रैंक चूज किया जाता है, उसे कंपेयर किया जाता है एक दूसरे के बीच में कि किसका परफॉर्मेंस कितना अच्छा है। सिमिलरली A परफॉर्मेंस इज कंपेयर्ड विथ CDE एंड डिसीजन रिगार्डिंग comparatively better performance are taken. The following diagram instructors this fact. The same technique is followed for another employees. Under this paired comparison method, 10 decisions are arrived as only 2 employees are involved at a time of arriving of a decision. At a decision, the number of decisions are determined by using the formula n-1 by 2, where n represents the number of employees and to be compared. The result are tabulated and every employee is ranked. The paired comparison method is more reliable, but the
method is not suitable when large numbers of employees are to be evaluated. तो यहाँ पे एक डायग्राम हम लोग को दिखाया गया है. डायग्राम में ए बी सी डी ई जो है वो एम्प्लॉय है और उसका परफॉर्मेंस, उसका एम्प्लॉयज़ का रेट है और ये परफॉर्मेंस का कंपेयर्ड है कि वो एक दूसरे से किस तरीके से कंपेयर कर रहे हैं और उनका किस में कौन सा चीज़ अच्छा है, जिसका बी में जिसका ए का क्वालिटी अच्छा है, फिर ए में कोई क्वालिटी ही नहीं है, बी में है वो भी माइनस पे, सी में माइनस पे, डी अच्छा है, ई अच्छा है. इस तरीके से हम लोग इसको एक तरीके से मैनेज करते हैं, इस तरीके से हम लोग देखते हैं, रैंक करते हैं, पेयर्ड करते हैं, कंपेयर करते हैं. और ये तो था पेयर्ड. अब हम लोग यहाँ पे बात करें मैन टू मैन कंपैरिजन मेथड के बारे में. हम लोग ने पेयर्ड देख लिया, स्ट्रेट रैंकिंग मेथड देख लिया, हम लोगों ने अनस्ट्रक्चर्ड मेथड भी देख लिया, अप्राइजल भी देख लिया. अब हम लोग मैन टू मैन कंपैरिजन के बारे में बात करेंगे. मैन टू मैन कंपैरिजन क्या होता है? दिस मेथड वाज यूज्ड ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर वन बाय द अमेरिकन आर्मी. ये सबसे ज़्यादा ये मेथड यूज हुआ था वर्ल्ड वॉर वन में, जो अमेरिकन आर्मी ने यूज़ किया था. अंडर दिस मेथड सर्टन फैक्टर्स आर सिलेक्टेड फॉर एनालिसिस. इसके अंदर का सारा फैक्टर्स जो है, सारा मेथड्स जो है, सबको इकट्ठा किया गया था, सिलेक्ट किया था और उसको एनालाइज किया गया था, उनको समझा गया था. द फैक्टर्स इंक्लूड लीडरशिप क्वालिटीज, इनिशिएटिव एटसेट्रा. इसके अंदर जो जिसे हम लोग सिलेक्ट किए थे उसका लीडरशिप देखा जाता है, उसका लीडरशिप क्वालिटी कैसा है, उसका इनेटिव कैसा है, उसका एटीट्यूड कैसा है, उसका एप्टीट्यूड कैसा है, ये सब हम लोगों ने देखा था. उसका जजमेंट कैसा है कि वर्ल्ड वॉर वन जब हम लोग लड़ाई कर रहे हो तो उसका डिसीजन क्या होना चाहिए अपने देश के प्रति, ये सब देखा गया था. द अप्राइजर डेवलप स्केल ऑफ ईच फैक्टर. और अप्राइजर जो होता है वो चाहता है, वो डेवलप करना चाहता है उसका हर एक फैक्टर को, उसका हर एक स्केल फैक्टर को. और पर्सनल्स आर कंपेयर टू की मैन एज रिगार्ड वन फैक्टर एट अ टाइम. और ये पर्सनल कंपेयर क्या करता है, ये एक की मैन होता है, एक चाबी होता है जो हर एक टाइम को फैक्टर से देखता है, हर एक टाइम को रिग्रेट करता है, हर एक टाइम को, एक सिचुएशन को समझने की कोशिश करता है. दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज द फैक्टर कंपैरिजन मेथड. और इसे हम लोग फैक्टर कंपैरिजन मेथड भी कहते हैं. द डिफेक्ट ऑफ दिस मेथड इज दैट द डेवलपिंग अ स्केल इज क्वाइट टफ एंड कॉम्प्लिकेटेड टास्क. और ये बहुत ही क्वाइट होता है, ये बहुत ही डेवलप्ड होता है, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड भी होता है और ये बहुत ही अलग तरीके का टास्क भी होता है. फिर आता है ग्रेडिंग मेथड. अंडर दिस टेक्निक ऑफ परफॉर्मेंस इवेल्युएशन सर्टेन कैटेगरीज ऑफ वर्थ डिटरमाइंड इन एडवांस एंड दे आर केयरफुली डिफाइंड. दिस सिलेक्टेड एंड वेल डिफाइंड कैटेगरीज इंक्लूड ग्रेड ए फॉर आउटस्टैंडिंग, ग्रेड बी फॉर वेरी गुड. जैसे कि हम लोग ग्रेड देखे थे, तो ग्रेडिंग मेथड में ये होता है कि उनका परफॉर्मेंस इवेल्युएट करके उनको एक टेक्निक के थ्रू उनका एक कैटेगरीज चूज किया जाता है, एक कैटेगरी का रैंक दिया जाता है कि आप बहुत अच्छे हो. ए यानी आउटस्टैंडिंग, बी वेरी गुड, सी एवरेज और डी पुअर. जैसे कि हम लोग को कॉलेज में या स्कूल में मिलते हैं, किसी को ए, किसी को बी, किसी को सी, किसी को डी, किसी को एफ. इस तरीके से ऑफिस में या फिर किसी भी कंपनी में होता है, उस एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस को ग्रेड दिया जाता है. दिस ग्रेड आर बेस्ड ऑन सर्टेन सिलेक्टेड फीचर्स ऑफ एम्प्लॉय सच एज नॉलेज, जजमेंट, एनालिटिकल एबिलिटी, लीडरशिप क्वालिटी, सेल्फ एक्सपीरियंस एक्सेट्रा. इन सभी के ऊपर उनको दिया जाता है ग्रेड. द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज इज कंपेयर्ड विद द अबव ग्रेड्स एंड एम्प्लॉयज आर अलॉटेड ग्रेड्स दैट स्पीक फॉर देयर परफॉर्मेंस. और जो एम्प्लॉयज़ का परफॉर्मेंस है, जो एम्प्लॉय का, जैसे कि हम लोग का कॉलेज का या फिर एग्ज़ाम का जो रिजल्ट निकलता है या फिर स्कूल का जो रिजल्ट निकलता है, उससे स्टूडेंट का परफॉर्मेंस चेक किया जाता है, पता चलता है कि वो कितना अच्छा है पढ़ाई में, कितना ख़राब है पढ़ाई में, कौन सा चीज़ में वो सबसे अच्छा है. तो इसमें भी वही चीज़ होता है कि कौन सा काम पे वो अच्छा है, किस काम के लिए वो बना है और कैसा उसका काम है. फिर आता है ग्राफिक रेटिंग स्केल. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन टेक्निक. ये सबसे बड़ा परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन टेक्निक होता है. The evaluator is asked to rate employees on the basis of job related characteristics and knowledge of job. इस तरीके से
दिस कैन ब्रॉडली बी ग्रुप्ड एज एम्प्लॉय कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली, ये बहुत ही बड़ा परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन टेक्निक होता है, बहुत ही बड़ा टेक्निक होता है, बहुत ही लंबा टेक्निक होता है। और इसमें इवैल्यूएटर जो है वो एम्प्लॉय से पूछता है कि ठीक है, अब तुमको जो जॉब मिला है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, उस जॉब के बारे में तुम्हारा क्या नॉलेज है वो देखने की कोशिश करता है, उसके बारे में पूछता है कि ठीक है तुम बताओ एचआर क्या करता है, या फिर सेल्स में क्या होता है, या फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट में क्या होता है। दिस कैन ब्रॉडली बी ग्रुप्ड एज एम्प्लॉय कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। और इसके अंदर वो कौन से ग्रुप में जाना चाहता है, या फिर उस ग्रुप का कैरेक्टर बताओ कि उस ग्रुप में रहने से क्या फ़ायदा होता है, क्या काम होता है, उसका कंट्रीब्यूशन क्या है एम्प्लॉय के बीच में, ये सब देखा जाता है। इवैल्यूएटर इज गिवन प्रिंटेड फॉर्म्स। द एम्प्लॉय कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूड लीडरशिप क्वालिटीज, जैसे कि हम लोगों ने स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। इसमें एक प्रिंटेड फॉर्म होता है इवैल्यूएटर का, जिसमें उसका एम्प्लॉय का कैरेक्टर को चेक किया जाता है, जैसे कि लीडरशिप होता है, क्वालिटीज होता है, कॉर्पोरेशन होता है, कोऑपरेशन होता है, वो कोऑपरेट होता है या नहीं, उसका इंटरेस्ट देखा जाता है, उसका क्रिएटिविटी देखा जाता है, उसका लॉयल्टी, उसका डिसीजन मेकिंग, उसका एबिलिटी, उसका हर चीज़ को एनालाइज किया जाता है, उसको प्रॉपर तरीके से उसको, यानी कि जैसे हम लोग आसान में भाषा में बोले तो उसे पूरा तरीके से यूज़ किया जाता है, उसका इस्तेमाल किया जाता है कि वो कितने हद तक अपने काम को ठीक से कर सकता है। इन सभी को वो लोग जज करते हैं। द एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन इंक्लूड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्वालिटी ऑफ वर्क, अचीवमेंट ऑफ टारगेट्स, वर्सैलिटी, रिलेशन विद fellow employees and supervisor, etc. The performance is evaluated on the basis of these traits on continuous scale। इन सभी चीज़ों से होता है। फिर it is standardized quantitative method of performance appraisal। It is simple to understand and use। The scores are tabulated indicating the relative worth of each employee। और ये स्टैंडर्डाइज होता है क्वांटिटेटिव मेथड के थ्रू, परफॉर्मेंस अप्राइजल के थ्रू। उसके सिंपल, उसका अंडरस्टैंडिंग कैसा है, वो किस तरीके से कंपनी के काम को समझ रहा है, उसका स्कोर क्या है, उस हर एक एम्प्लॉय का रिलेटिविलिटी कैसा है, उसका डिमेरिट कैसा है, उसका मेरिट कैसा है, वो सब्जेक्टिव उसका नेचर कैसा है, उसका करेक्टर कैसा है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, उसका परफॉर्मेंस क्या है जॉब में, उसका परफॉर्म क्या करना है उसे जॉब में, उसका कंपनसेट क्या है, उसको लो स्कोर और अनदर स्कोर में क्या डिफरेंस देखने को मिलता है, उसका सुपरवाइजर कैसा फेवर करता है, क्या फेवर दे रहा है, इस तरीके से होता है। फिर आता है फोर्स्ड चॉइस मेथड। फोर्स्ड चॉइस मेथड क्या होता है? दिस मेथड यूज टू डेवलप वर्ल्ड वॉर II फॉर इवेल्यूटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ अमेरिकन पर्सनल्स। The evaluators have the tendency to rate the performance as high, moderate, or low and escape the important responsibilities assigned to them. The method requires more objective, at least subjective असेसमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस। ये फोर्स चॉइस मेथड क्या होता है, जो वर्ल्ड वॉर II में अमेरिकन आर्मी ने यूज़ किया था, उसमें परफॉर्मेंस उनका बहुत ही ज़्यादा हाई रेट परफॉर्मेंस को चेक किया गया था, इवेल्युएट किया था, उनके मॉडरेट को देखा जाता है, उनका लो मॉडरेट, उनका हाई मॉडरेट को चेक किया गया था, उनके इंपॉर्टेंट को चेक किया था, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है वो बताया गया था, उनके ऑब्जेक्टिव्स को रिक्वायर किया गया था, उनके हर एक मेथड को, उनके सब्जेक्टिव असेसमेंट को, उसके परफॉर्मेंस को चेक किया गया था। द रेटिंग एलिमेंट्स आर predetermined statement divided equally into negative and positive relating to efficiency and personal traits। और ये जो है द रेटिंग एलिमेंट्स आर प्रेजेंट स्टेटमेंट डिवाइडेड, इनको सभी तरीके से सभी को इक्वली डिवाइड किया गया था, नेगेटिविटी पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, हर तरीके से इनको बताया गया था। इन एफिशिएंसी क्या है इनका, पर्सनल ट्रेट क्या है इनका, इनको हर तरीके से समझाया गया था। स्टेटमेंट क्या है, क्या स्टेटमेंट देना है या क्या स्टेटमेंट बनाना है, इक्वल इम्पोर्टेंस होता है, सबका बराबर का इम्पोर्टेंस दिया गया था। The evaluator is forced to select from each group of statement, normally 2। और हर एक स्टेटमेंट को डिवाइड किया गया था, एक दूसरे से डिवाइड किया गया था, आधा आधा बांट दिया गया था, नॉर्मली सबसे ज़्यादा 2 करके नॉर्मली 2 भाग में बांटा गया था। फिर द स्टेटमेंट्स में भी फॉलोइंग
क्या क्या स्टेटमेंट्स बनाए गए थे? गुड वर्क ऑर्गेनाइजर शोज पेशेंस विथ स्लो लर्नर्स, डिसऑनेस्ट और डिसलॉयल, केयरफुल एंड रेगुलर, अवॉइड वर्क, हार्ड वर्किंग, कोऑपरेट्स विथ फेलो वर्कर्स, डज नॉट टेक इंटरेस्ट इन वर्क. फ्रॉम द above list of statements, favorable statements are made plus and favorable statements are marked 0. Under this method, subjectively of evaluator is eliminated if not complete. इसमें बताया गया था कि जो भी स्टेटमेंट बनाया गया है, जो भी लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट है, उसका फेवरेबल मार्क किया जाए, उसका प्लस देखा जाए, उसका माइनस पॉइंट देखा जाए, कौन सा फेवरेबल है, कौन सा अनफेवरेबल स्टेटमेंट है, कौन सा जीरो मार्क्ड है, इन सभी के फिर अंडर दिस मेथड सब्जेक्टिव ऑफ एविलेटर इज एलिमिनेटेड. और जो अच्छा है उसे रखा जाता था और जो अच्छा नहीं है उसे कंप्लीटली एलिमिनेट कर दिया जाता था. तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही. उम्मीद करता हूं कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा. तो जाते जाते वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सके. आज के इस वीडियो में हम लोगों ने बस इतना ही देखा. नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों ने इसके और भी मेथड्स को जानने की कोशिश करेंगे. तो जुड़े रहेगा मेरे चैनल के साथ माइंड स्टडी पॉइंट और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा.